प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी आरबीएससी सत्र 2021-22 के अंतर्गत अध्याय 1 में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अगला टॉपिक आता अपना रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? मुख्यतः एक तत्व का परमाणु दूसरे परमाणु में नहीं बदलता है। एक तत्व का जो परमाणु है दूसरे परमाणु में नहीं बदलता है। रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत जो पदार्थ का मिश्रण न तो आता है इसके अंतर्गत बाहर से कोई भी नया मिश्रण, न इससे मिश्रण के बाहर कोई मिश्रण इसके अंदर से बाहर जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो मुख्यतः क्या होता है कि परमाणुओं के आपसी आबंध टूटते हैं और नए आबंधों का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है और नए पदार्थों का निर्माण होता है। आपसी आबंध टूटते हैं और जुड़ते हैं, नए आबंध बनते हैं और नए पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत। रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार है उसमें पहली आती है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। दो या दो से अधिक यौगिक या पदार्थों से जुड़कर नए पदार्थ का निर्माण होता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसके अंतर्गत क्रियाकलाप 4 देख लेते हैं। एक बीकर लेते हैं, बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं जिसे चूना कहते हैं, बिना भुजा चूना। उस पर धीरे धीरे जल डालते हैं। जल डालने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है, ये भुजा हुआ चूने में, और यहाँ उष्मा बाहर निकलती है, इसमें उष्मा भी निकलती है। तो इसको अभिक्रिया को अपन लिख सकते हैं शब्दों में कि कैल्शियम ऑक्साइड जल से तीव्रता से क्रिया करके और बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और उष्मा का निर्माण होता है या उष्मा उत्पन्न होती है। इसको अपन समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कैसा है? ठोस है। जल से क्रिया करता है तो किस में बदल जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, बुझे हुए चूने में, बुझा हुआ चूना। इधर है बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया के और उदाहरण ले लेते हैं अपन। कोयले का दहन, कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस। कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर और CO2 का निर्माण होता है। तो इसमें दो जो यौगिक है जुड़ करके और एक पदार्थ बना रहे हैं नया। तो दो यौगिकों के, दो या दो से अधिक अभिकारकों के जुड़ने से एक कल मिश्रण उत्पाद प्राप्त होता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं अपन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और मिलकर के बना देते हैं जल का निर्माण। जल का निर्माण हो रहा है यहाँ पर H2O, O2। इधर कितने हैं? O2, 2 इधर लगा लेते हैं, 2 दूनी 4 और इधर 2 दूनी 4। समीकरण ये संतुलित होगी। तो दो जो यौगिक जुड़ करके और जल का निर्माण कर रहे हैं
तो अपन कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ करके एकल मिश्रण वाला उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में जैसे अपने क्रियाकलाप में देखा था उसमें कि कैल्शियम ऑक्साइड पर जब जल डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऊष्मा भी निकलती है। तो इस प्रकार की जो ऊष्मा निकलती है जिस अभिक्रिया में, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की जो अभिक्रिया है उसको क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक यौगिकों के जुड़ने के साथ ही ऊष्मा भी निकलती है जिस अभिक्रिया में, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में एक उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन। मीथेन गैस, ऑक्सीजन गैस क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं और साथ में ऊर्जा भी बाहर निकलती है। देख लें समीकरण संतुलित है, 2 और 1 3 है इधर। इधर लगा लेते हैं अपन 2, इधर लगा देते हैं 2, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन के हो गए 2 दूनी 4, हाइड्रोजन के 4। समीकरण कैसी हो गई? संतुलित। तो इसमें जो ऊर्जा बाहर निकल रही है तो अभिक्रिया कैसी है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी। दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन श्वसन का। जो अपने शरीर में श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है अपने शरीर में, वो दूसरा उदाहरण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें जो ग्लूकोज जो अपने शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है अपने शरीर में भोजन से, और भोजन का पाचन होता है, पाचन होकर के छोटे टुकड़ों में टूटता है और उससे ग्लूकोज के रूप में अपने शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे अपन कार्य कर पाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, चावल है, ब्रेड है, आलू है, इनसे प्राप्त होता है और ये टूट करके और अपन को ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा अपने शरीर को प्राप्त होती है। समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। देखिए अपन ऑक्सीजन कितनी है? इधर 6 और 2 8 है, इधर 2 और 1 3 है, तो इधर लगा लेते हैं अपन 6। कितने हो गए? 6 दूनी 12। इधर कितने हैं? 6 और 2 8 है, इधर 6 दूनी 12, सॉरी 12 और 6 18 हो गए। इधर लगा लेते हैं अपन 6 दूनी 12 और इधर 6 और 6 दूनी 12 18 हो गए और इधर हाइड्रोजन 12 है, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन 12 है। समीकरण कैसी हो गई? संतुलित। तो ऐसी इसे इस अभिक्रिया को कहते हैं श्वसन की अभिक्रिया, श्वसन अभिक्रिया। और इसके माध्यम से अपने शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज टूट करके ऑक्सीजन की उपस्थिति में और अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ये था अपना संयोजन अभिक्रिया। अगली जो अभिक्रिया पढ़ेंगे अपन वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, इसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य जो अपने साथी पढ़ने वाले उनको शेयर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में अपन फिर मिलते हैं।